अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर दो वीडियोस के हवाले से बात करेंगे। एक वीडियो है शाहजेब खानजादा की, काफी ज्यादा वायरल हुई, कोई शख्स उनसे कुछ पूछ रहा है, उस वीडियो के ऊपर सहाफियों का किस किस्म का रद्द-ए-अमल आया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल क्या रद्द-ए-अमल आया, किस किस्म के इल्जामात लगे, एक सियासी जमात के ऊपर भी तनकीद हुई, उस सारे मामले पे गुफ्तगू करेंगे। दूसरी वीडियो थी सहाफी बेनजीर शाह साहिबा की, वो किसी अकाउंट ने शेयर की हुई थी और वो AI जनरेटेड गालबन वीडियो थी और उस वीडियो को खुद ही बेनजीर शाह साहिबा ने कोट ट्वीट करके उस हवाले से कुछ बातें कही। उसके ऊपर कितना रद्द-ए-अमल आया उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। क्या इस हफ्ते इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकेगी? अगर ये मुलाकात हो जाती है, यानी सोहेल अफरीदी की मुलाकात हो जाती है या किसी और बंदे की खान साहब से मुलाकात हो जाती है, खुसूसन उनकी बहनों की, तो फिर जेल से किस किस्म का पैगाम आ सकता है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ खबरें, कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ मईशत के हवाले से खबर शेयर करना चाहता हूँ। मौजूदा हुक्मरान बार बार ये कहते हैं कि जी मईशत बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, अब ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, बिल्कुल सियासी जो है इस्तेहकाम भी आ गया। ये खबर सामने आप देख सकते हैं, ये जंग अखबार की खबर है, गुज़िश्ता रोज की खबर है। 5 बड़ी अद्वियात साज कंपनियां पाकिस्तान से चली गई, कौमी असेंबली में ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है। अब बहुत सारी बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी हैं। यहां पे तो आपको बताया गया था कि बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं। अब तक कौन सी ऐसी मेजर इन्वेस्टमेंट आई है जिसमें पता चले कि जी $4 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट आई है, यहां पे ये प्लांट लगा है, यहां पे ये मशीनरी बन रही है, उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। बहुत सारी कंपनियां यहां से छोड़ के जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो रीस्ट्रक्चर कर रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी उनका ग्लोबल जो बिजनेस मॉडल है उसके मुताबिक उन्होंने चेंज किया। लेकिन ये तमाम जो रीजंस हैं अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत ये है कि ये कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं और पाकिस्तान बिजनेस के हवाले से कोई इतनी सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंदर अगर आके कोई इन्वेस्ट करता भी है तो वो यहां से पैसा निकाल के कैसे लेके जाएगा, यहां से वो डॉलर्स में कैसे कन्वर्ट करेगा। पाकिस्तान के साथ बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी है। अगर यहां पे आके कोई रेस्टोरेंट चेन खोल देता है और वो करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, तो वो करोड़ों रुपए पाकिस्तान से बाहर कैसे लेके जाएगा अपने मुल्क में? ये देखे ना, डिविडेंड्स तो आपने लेके जाने हैं। पहले ही चाइनीज कंपनियां, कुछ दीगर कंपनियां ये गिला शिकवा करती हैं कि भाई हमारे डिविडेंड्स फंसे हुए। तो ओवरऑल जो मईशत की हालत है, दावे अपनी जगह पे, लेकिन जमीनी हकायक ये हैं कि अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। और वो जो बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें होती थी और कहा जाता था कि 1 साल के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अभी तक मटीरियलाइज नहीं हुए वो सारे दावे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, ऑब्वियसली ओवरऑल आपकी जो माशी सूरत हाल है वो भी उससे इफेक्ट होती है। सियासत और मईशत का ताल्लुक है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, लोग समझेंगे कि एक ऐसी इन्वायरमेंट है कि जहां पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा महफूज होगा, तो तभी लोग आके इन्वेस्ट करते हैं। कोई मोहब्बत में आके आपके पास इन्वेस्ट नहीं करता। ब्रादर ये मुल्क तो ब्रादर वो मुल्क, दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। जिसने भी आके इन्वेस्टमेंट करनी है उसने अपना पैसा इकट्ठा करना है, अपना पैसा कमाना है। वो यहाँ पे आके इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि भाई हमारी शक्लें बड़ी खूबसूरत हैं और वो हमसे प्यार बहुत करते हैं। नहीं, दुनिया से जो भी इन्वेस्टमेंट करने आएगा वो पैसा कमाने आएगा। और इस वक्त जो है वो हम तासुर देने में कामयाब नहीं हो सके कि आप यहाँ पे आ सकते हैं और पैसा कमा के वापस लेके जा सकते हैं। और यही वजह है कि अभी तक उस तरह बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। पर एनीवे, जो मैं सियासत की बात कर रहा था, इसके अंदर सियासत का एक बड़ा किरदार है और उसमें इमरान खान साहब का एक मेजर किरदार है। हर एक चेंज के बाद, चाहे वो कोई आईनी तरमीम हो, चाहे वो कोई और मसला हो, कोई नई तैनाती हो, कोई जज साहिबान की तैनाती हो, कोई हाई कोर्ट के अंदर तैनाती हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला हो, पार्लियामेंट के अंदर कुछ हो, मखसूस नशिस्तों वाला मामला हो, हर चीज के बाद कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब का मक्कू तो अब ठप दिया गया है, अब बिल्कुल उसकी सियासत खत्म हो गई और अब आप देखेंगे कि चीजें बिल्कुल बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाएंगी। ये 3 सालों से हम सुन रहे हैं और अब 27वीं आईनी तरमीम उसकी एक लेटेस्ट एपिसोड है जिसके अंदर आपके आइन के हवाले से बहुत सारी तब्दीलियां की गई। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आपके आइन की शक्ल ही बदल दी गई और उसके ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से इस बहस का आप जिक्र भी सुनते हैं, दुनिया भर में कन्वेंशंस भी हो रहे हैं इस किस्म के। कहीं पे ओवरसीज पाकिस्तानी कोई बात कर रहे हैं, डेनमार्क से लेके बार्सिलोना तक उनकी अपनी कंट्रोवर्सीज जनरेट हो रही हैं कि भाई ये इमरान खान साहब के नाम पे सारे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की वहां पे उन्होंने कोई तस्वीर नहीं लगाई हुई। दूसरी जानिब कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका में, तो लोग उसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि वहां पे तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 4 चीजें ठीक चल रही हैं और 4 चीजें ठीक नहीं चल रही। तो जैसे किसी भी एक
नॉर्मल माहौल के अंदर चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। फिर आपको ऐसे लोग भी नजर आते हैं कि जनाब नरगसियत पसंद सहाफी जो अपनी तस्वीरें कभी ऐसे करके तो कभी ऐसे करके शेयर करते हैं और फिर साथ तजिए तबसरे भी करते हैं। जो इतना नरगसियत पसंद हो, जो ट्विटर के ऊपर बंदा अपनी तस्वीरें मुख्तलिफ एंगल से खींच के शेयर करता रहे, उसने क्या दानिशवरी करनी है और उसने क्या चीजों को समझना है। आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जिन लोगों ने भी कोई इंपॉर्टेंट काम किया है वो नरगसियत का शिकार नहीं होते। एनीवे, कोई टिकटॉकर अपनी तस्वीरें शेयर कर रहा हो तो अलग बहस है, लेकिन अगर सहाफी कभी काले कपड़े तो कभी पीले कपड़े तो कभी टोपी तो कभी ये तो कभी वो, इस तरह करके और साथ बड़ा दानिशवरी करना, नहीं, वो उस तरह वैसे नहीं होता है। हाँ, पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, उन सारे मसाइल के ऊपर बातचीत तो होनी चाहिए, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त इतने ज्यादा पेचीदा हैं कि जो बार्सिलोना में इकट्ठे होते हैं एक कॉज के हवाले से, उनका भी मैंने देखा कि उधर भी लोग एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं कि भाई इन्होंने इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाई। जो अमेरिका में इकट्ठे होते हैं उनके ऊपर लोग कह रहे हैं कि जी ये तो देखें बारीक वारदातें डाल रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पोलराइजेशन आपकी सोसाइटी में इतनी ज्यादा है, इख्तलाफ इतना ज्यादा है, मामलात इस हद तक पेचीदा हो चुके हैं कि लोग किसी के ऊपर भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे माहौल के अंदर आप कैसे सियासत को बेहतर करेंगे, कैसे मुल्क की मैशत को बेहतर करेंगे, और उसके अंदर अगर कोई चीज इस वक्त बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकती है तो वो इमरान खान साहब की जात है। इमरान खान साहब की जात के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो खान साहब की पहली मुलाकात होनी है वो भी बहुत बड़ी खबर होनी है। वैसे तो जिस दिन सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात होगी वो भी यकीनन बहुत बड़ी खबर बनेगी, मैंने आपके साथ ये चीज पहले भी शेयर की हुई है। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब हुकूमती दोस्त हर जगह पे बैठ के कह रहे हैं कि जी 10 साल तक मामला हमने फिट कर दिया, 5 साल तक ये हो गया तो ये कर दिया तो वो कर दिया, अब इमरान खान कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको इमरान खान साहब की जो अगली डायरेक्शन है, यानी उनकी जो सियासत का जो रुख है, वो नजर आएगा इस मुलाकात के बाद। तो ये हफ्ता बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि इमरान खान साहब की मुलाकात को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब भी इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आएगा जेल से, वो बड़ा सख्त पैगाम आएगा। और जो तासुर कुछ दोस्त कायम कर रहे हैं कि इन सारी तब्दीलियों के बाद इमरान खान जो है वो शिकस्त खुर्दा हो गया होगा और वो मान जाएगा हुकूमत की बात, या वो कोई डील ढूंढेगा और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। ये बाकायदा तौर पे ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ के हुकूमती शख्सियात इस किस्म की बातें कर रही हैं, दानिशवर इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे ये लग रहा है कि 27वीं आईनी जो तरमीम है उसके बाद मुझे उनका बयानिया मजीद सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे 27वीं आईनी तरमीम ओवरकिल लग रही है। मुझे ये ताले के ऊपर ताला, ताले के ऊपर ताला, ये इतने ज्यादा ताले कुंडी को लगाए जा रहे हैं कि ये तालों के वजन से ही कुंडी गिर जाएगी। जिस कुंडी को बंद रखने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर इतने ज्यादा ताले लगाए जा रहे हैं कि उनका वजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो कुंडी उन तालों के वजन से गिर जाएगी। और ये 26वीं के बाद 27वीं या 28वीं की भी बात हो रही है। तो ये सब कुछ तो किया तो इमरान खान साहब की वजह से ही जा रहा है, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, मुझे ऐसा लगता है। और अब बाकी मैं कोई अकले कुल तो नहीं हूं, ये तो फिर वक्त ही साबित करेगा कि क्या होता है या नहीं होता। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सारी चीजों से जो मुल्क का सियासी माहौल है और जो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम की बात है, वो अगर कोई कहता है कि हम अचीव कर लेंगे अगले 4 महीने के अंदर, वो मुझे उस तरह होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उसमें एक बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की मुकम्मल नाकामी है। ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, ना ये कोई सियासी बयानियां बना सके, ना ये मईशत को बेहतर कर सके। और इसी वजह से अभी भी ये सारी चीजें करने के बावजूद आइन को इन्होंने उल्टा कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो सियासी इस्तेकाम है वो इमरान खान साहब से एक मुलाकात का बोझ भी उठाने के काबिल नहीं है कि अगर किसी की मुलाकात हो गई तो बड़ा मसला बन जाएगा। पर जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस हफ्ते की जो मुलाकात है खान साहब की, आज हो सकता है कि कुछ वकला वहां पे जाएं, ट्यूसडे को भी वकला जाते हैं, फिर थर्सडे को भी एक लिस्ट आती है। तो ये जो हफ्ता है इसमें जो भी चीजें अडयाला जेल से बाहर आएंगी वो फिर डायरेक्शन सेट करेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत आगे किस तरफ जा रही है। मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि रवैयों में मजीद सख्ती होते हुए मैं देख रहा हूं। अच्छा, कल से 2 वीडियोस काफी मैंने देखी, वो वायरल है। एक वीडियो तो बहुत ज्यादा वायरल है शाहजेब खानजादा साहब की। उसमें कोई बंदा उनके साथ कुछ क्वेश्चन करता है कि भाई आपने ये क्या किया या आपने वो क्या किया, और उसके ऊपर वो कहते हैं यार रिकॉर्डिंग ना करो, और वो कह रहे नहीं आप इमरान खान की बीवी के हवाले से जो आपने प्रोग्राम किया, और इस किस्म की कोई बात होती है। और शाहजेब खानजादा साहब गालिबन अपनी फैमिली के साथ और किसी बैरून मुल्क में वो हैं।
अब ये इंतहाई नामुनासिब रवैया है। अगर आपको किसी सहाफ़ी से इतराज़ है तो आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं, उससे वैसे भी पूछ सकते हैं। इंतहाई जो है मेरी नज़र में नामुनासिब रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या ये मुजरमाना रवैया है? मगरिब के अंदर तो ये मुजरमाना रवैया नहीं है। ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते रहते हैं, वज़रा आज़म के साथ होते हैं, वज़रा के साथ होते हैं। आपको याद होगा जब काजी फायज ईसा साहब गए हुए थे, कुछ लोग उनके पीछे भागे थे, तो यहाँ पे उनके जो है शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए गए थे, पासपोर्ट कहा जा रहा था कैंसिल कर दिए जाएंगे, उनको वहां से बरतानवी हुकूमत डिपोर्ट कर देगी। उससे पहले कुछ यहाँ से हुकूमती शख्सियात गई हुई थी, उनसे वहां पे बदतहजीबी हुई, गैर शाइस्तगी का मुजाहरा किया गया। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन वो उन मुआशरों के अंदर जुर्म नहीं है। वो आजाद मुआशरे हैं और आजाद मुआशरों के अंदर रहने की एक सर्टन कीमत होती है जो आपको अदा करनी पड़ती है। देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर हम माइक उठाते हैं, थाने में भी घुस जाते हैं, हम इधर भी घुस जाते हैं। तो अगर हम ये कहें अभी कि एक सहाफी से एक आम बंदे ने सवाल पूछ लिया, तो ये जनाब हरासगी से लेके जो है फैशिज्म है, उसको आप फैशिस्ट रवैये से भी जोड़ दें, हरासगी से भी जोड़ दें। यकीनन आप कह सकते हैं कि ये हरासमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी भी मजम्मत भी करनी चाहिए। लेकिन जिस मुल्क में वो वाकया हुआ है, अगर वो यूरोप का मुल्क है, अमेरिका का मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया है, तो आप यकीन करें कि कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, यहां पे हो सकता है कि अगर उस शख्स का कोई ट्रेस कर लिया जाए, तो पाकिस्तान के अंदर अगर उसकी फैमिली है तो उसको तंग किया जा सकता है। यहां पे एक वजीर के खिलाफ नारे लगाए थे एक फैमिली ने, तो उनको घर बुला के माफी मंगवाई गई थी। जो बरतानिया में इन लोगों के खिलाफ नारे लगे थे, किसी को घर बुला के ये माफी मंगवा सके? क्या बरतानिया की पुलिस ने कोई एक्शन लिया, कुछ किया? देखें, आजाद सोसाइटीज के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, नापसंदीदा होती हैं, काबिल मुजम्मत होती हैं, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं होता। लेकिन उसके ऊपर जो मैं सहाफियों का रिएक्शन देख रहा था, कोई सहाफी उसको एक सियासी जमात के साथ जोड़ रहे थे, कोई कह रहे थे ये हरासगी है, कोई सहाफी कह रहे थे ये फैशिस्ट रवैये हैं। अब ये वो सारे सहाफी हैं, लगता ऐसे है कि इनका ये फैशिज्म और इनकी ये जो हरासगी है, ये सारी चीजें ये बड़ी लिमिटेड हैं। ये मतलब इन्होंने कहीं अलमारी में रखी होती हैं, किसी मखसूस बंदे के साथ हो, या अपने किसी सहाफी भाई के साथ हो, या अपने किसी जो है जानने वाले के साथ हो, तो तब भी इनको ये चीजें नजर आती हैं। बाकी जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर होता रहता है, उसके हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करता। देखे ना, ये एक इंतहाई इखलाक बाख्ता हरकत है कि एक सहाफी जा रहा है और आप उस रास्ते में उसको इस तरह के उससे बातें कर रहे हैं, उसको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये इंतहाई उससे भी ज्यादा इखलाक से गिरी हुई हरकत है कि एक शख्स की शादी हुए हुए 2-3 साल गुजर चुके हैं, तलाक हुए हुए 2-3 साल गुजर चुके हैं, तलाक के बाद जो उसका साबिक शोहर है वो ये कह रहा है जी ये इंतहाई पाकदामन औरत है, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, हमारी तलाक हो गई है, उनकी शादी हो गई है। अचानक जो है उस औरत के ऊपर बुरा वक्त आता है, उसके खामद की हुकूमत खत्म होती है, अचानक वो जो उसका साबिक शोहर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर इंक्वायरियां शुरू हो जाती हैं। वो एकदम से दोबारा जब सामने आता है तो वो अपनी वो जो पहली बीवी है उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाता है, और हम उसको बैठा के सामने टीवी पे पूछें भाई तुमने ये क्या किया, तुमने वो क्या किया? क्या ये इखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं है? क्या ये रवैया काबिल मुजम्मत नहीं है? हमें नहीं पता कि पहले 2 साल से वो तो बंदा ये कह रहा था, अब अचानक ऐसा क्या हुआ, उसके ऊपर कौन सा ऐसा दबाव आया? तो वो भी सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है। फिर ओवरऑल जो सोसाइटी के अंदर होता रहा, लोगों के ऊपर बार बार मुकदमात हुए। अब आपने देखा जी वहां पे शाहजेब खानजादा साहब के साथ जो हरकत हुई है काबिल मुजम्मत है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, उसको आप हरासगी भी कह सकते हैं। कुछ सहाफी कह रहे हैं जी ये फैशिज्म है, ये है, ये वो है, सोसाइटी के अंदर ये हो गया, सोसाइटी को तबाह कर दिया गया। अब कुछ अर्सा पहले ही इमरान खान साहब की बहन के ऊपर बारूद डाल दिया गया, इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, कहा गया इनके पास बारूदी मुआद है जिससे इन्होंने खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट को उड़ाना था। उसके ऊपर किसी खातून सहाफी ने कहा कि यह फैशिस्ट रवैया है बिलावल की जमात का, नून लीग का या नून लीग की जमात का। तो ये फैशिस्ट, हरासगी, ये सारी चीजें बड़ी सिलेक्टेड क्यों होती हैं? ये सिर्फ एक वक्त में आपको क्यों याद आती हैं? ओवरऑल जो सोसाइटी के अंदर चीजें हो रही हैं, मतीउल्लाह जान साहब को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया जाता है या पकड़ा जाता है, उनके ऊपर एक केस हो जाता है, आइस डाल दी जाती है, नशा डाल दिया जाता है। ये जो सहाफी ज्यादा कल से उछल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इनमें से कितनों ने कहा कि ये नून लीग का फैशिस्ट रवैया है, ये बिलावल की जमात का फैशिस्ट रवैया है, क्योंकि उन लोगों की हुकूमत है। ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये देखें ये क्या कर रही हैं। एक ने भी ऐसी बात नहीं की, लेकिन किसी बैरूने मुल्क में किसी बंदे ने, किसी पाकिस्तानी ने एक सहाफी के साथ बदतहजीबी की, जिसकी मैंने मुजम्मत की, सारे लोग मुजम्मत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जनाब उसका भी जिम्मेदार भी जो है वो जेल में बैठा हुआ शख्स है। लेकिन इस्लामाबाद से किसी सहाफी को पकड़ लिया जाता है, किसी सहाफी को अप्लाई नहीं करने दिया जाता, किसी के ऊपर झूठा मुकदमा हो जाता है, लेकिन उसके जिम्मेदार ना नून लीग है, ना पीपल्स पार्टी है, ना उनके फैशिस्ट रवैये हैं, ना वो हरासगी है, वो कोई चक्कर ही नहीं है।
ये देखिए ना, कितने आप एक तरफ इतनी खुली छुट्टी देते हैं और दूसरी तरफ आप इतनी ज्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं। देखिए, किसी के साथ भी ज्यादती हो तो हमें कहना चाहिए कि ये ज्यादती है। आपने अगर इमरान खान ने करप्शन किया है उसके ऊपर जरूर मुकदमा चले, लेकिन माजी में कितने वज़राए आजम की एहलिया को या उनकी बीवियों को इस तरह टारगेट किया गया जिस तरह बुशरा बीबी को टारगेट किया जाता है? क्या वो हरासगी नहीं है? क्या वो फैशिस्ट रवैया नहीं है? क्या वो जो है इखलाक बाख्ता सहाफत नहीं है? उसके ऊपर कितनी ज्यादा बहस होती है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती? देखिए, अभी जो मौजूदा वजीर आजम है, कभी हमने जिक्र सुना है किसी भी सहाफी से कि उनकी एहलिया कौन है, उनकी कितनी शादियां हैं, इस वक्त फर्स्ट लेडी कौन है? इसलिए की जरूरत नहीं है। वजीर आजम साहब जैसा काम कर रहे हैं उनके काम के ऊपर तनकीद होगी। उनकी जाती जिंदगी क्या है, उनकी एहलिया कौन है कौन नहीं है, वो किसी का मैटर नहीं करता। इसी तरीके से इमरान खान के दौर में अगर कहीं पे कोई गलती हुई, कोई चीज गलत हुई, तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है। लेकिन जिस तरीके से घूम फिर के ला के ये बुशरा बीबी पे डालते हैं और टारगेट करते हैं, उसको ये इखलाक बाख्ता नहीं कहते, कभी उसको जादूगर नहीं कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, उस पर ये नहीं कहते कि जी ये हरासगी है, इस खातून का क्या ताल्लुक है। भाई, अगर कोई करप्ट था तो वो तो वजीर आजम था। वजीर आजम कौन था? इमरान खान था। इख्तियार तो उसके पास था, उसकी एहलिया के पास कौन सा इख्तियार था? लेकिन ये उसके खिलाफ स्टोरियां करने वाले, उसके खिलाफ कॉलम लिखने वाले अब जो है इतनी ज्यादा इखलाकियात का जब मुजाहरा करते हैं तो बंदे को भी हैरानगी होती है कि भाई अचानक इनको यहाँ पे क्या हो गया। इसी तरह बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको जमानत मिली, उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, लोगों को पूरे मुल्क में चक्कर लगवाए गए, बहुत सारी यहाँ पे चीजें हुई। लेकिन कभी भी मैंने इतना पैशन नहीं देखा इनकी ट्वीट्स के अंदर। कभी भी हमने कोई ऐसी बात नहीं देखी कि ये कहें कि जनाब ये फैशिस्ट रवैये हैं इनके। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक दफा भी ये बिलावल का, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम बीबी का, नवाज शरीफ साहब का नाम लेके ये तनकीद नहीं करते, गोल मोल सी बात करते हैं। और उसमें भी सारा दबाव जो होता है वो दूसरी साइड पे होता है कि जी वो ही जिम्मेदार हैं, ये तो बेचारे फरिश्ते हैं, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। दुनिया ये घूमे, प्रोटोकॉल ये एंजॉय करें, शुगर मिले इनके बच्चों की, एक्सपोर्ट इनके मिलों से चीनी हो, सब कुछ हो, लेकिन जिम्मेदार जो है वो दूसरे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं, ये इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो यहां पे इनकी इखलाकियात उस तरह नहीं जागती। एनीवे, जहां पे एक वीडियो के ऊपर इतनी ज्यादा बहस होती रही, दूसरी एक और जो वीडियो हाईलाइट की गई वो जनाब खुद बेनजीर शाह साहिबा, खातून सहाफी हैं, उनको मजबूरन ये वीडियो हाईलाइट करनी पड़ी। एक ट्विटर अकाउंट है, उसने ये वीडियो शेयर की हुई है, एआई जनरेटेड वीडियो है, इंतहाई इखलाक से गिरी हुई वीडियो। बेनजीर शाह साहिबा बड़ी बेहतरीन सहाफी हैं, जियो के रिपोर्ट कार्ड में मैंने उनके साथ खुद काम किया हुआ है। उसके अलावा उनकी जो स्टोरीज वगैरह होती हैं फैक्ट चेक के हवाले से दीगर, तो वो बड़ा बेहतरीन सहाफत के हवाले से काम करती हैं। उनके किसी चीज से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे इख्तलाफ हो सकता है, वो आप उस पर जरूर, आप कोई भी शख्स किसी पे भी तनकीद कर सकता है, लेकिन ऐसी घटिया नकली वीडियो बना के शेयर की गई। ये एक ट्विटर अकाउंट है उसकी जानिब से, और उसके ऊपर लिखा हुआ है यूथनी हो और नचन आलीना हो, ये कभी हो नहीं सकता। यूथियों की वनीला आइसक्रीम, बेनजीर शाह की लंदन के क्लब में डांस वीडियो लीक। अब बेनजीर शाह साहिबा ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि एन एक्स अकाउंट फॉलोड बाय द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैज मेड एन एआई वीडियो ऑफ मी, बट एज वी सेड बिफोर वी will say it again, attacks won't silence us। तो बेहतरीन उन्होंने बात की कि हम पहले भी सहाफत करते रहे, अभी भी सहाफत करते रहेंगे, आपके इस तरह के घटिया हमले हमें चुप नहीं करवा सकते। और पाकिस्तान की सहाफत के अंदर वैसे ही बड़ी मुश्किलात होती हैं, और जैसे यहाँ पे ख्वातीन सहाफियों को टारगेट किया जाता है जो इंडिपेंडेंट काम करने की कोशिश करती हैं, वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इसके ऊपर एक आउटरेज होनी चाहिए थी, इसके ऊपर यह होना चाहिए था कि ये कौन लोग हैं, इनके कैसे घटिया रवैये हैं, इनको वुज़रा फॉलो कर रहे हैं इन अकाउंट्स को, और वहां से इस तरह की घटिया वीडियो शेयर की जा रही है। लेकिन वो लोग जो किसी और सियासी जमात के साथ शाहजेब की वीडियो जोड़ के उनको फैशिस्ट कह रहे थे, उन्होंने यहां पे किसी ने किसी सियासी जमात को फैशिस्ट नहीं कहा, उस तरह तनकीद नहीं की। लेकिन क्रेडिट गोज टू अता तारड़ साहब, वो इस अकाउंट को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने इसको देखा जब ट्वीट को, उन्होंने कहा कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है और काबिल मुजम्मत है। मैंने नोटिस ले लिया इसका, और उन्होंने ये भी बताया कि जी मैं तो 1900 अकाउंट्स को फॉलो करता हूं, अगर किसी अकाउंट की तरफ से ये कुछ हो गया तो हर चीज का तो मैं जिम्मेदार नहीं। और बात उनकी मुनासिब है, हम भी बहुत सारे अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, हो सकता है एक अकाउंट अभी एक नाम से हो, बाद में लोग नाम चेंज करके लोगों को गालियां देना शुरू कर दें, तो इसका ये मतलब तो नहीं है हम उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन एनीवे, ये जो जिम्मेदारी सारी आती है वो सिर्फ जेल में बैठे हुए इमरान खान पे पड़ती है हर चीज की, बाकी और हम सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से लकी हैं, हम पे उस तरह जिम्मेदारी नहीं आती। पर
पर मेरे ख्याल में अता तारड़ साहब ने बड़ी अच्छा स्टेप लिया, फौरन उस चीज के ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा मैं इसकी मजम्मत करता हूं, इसका हम नोटिस लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आई डू नॉट कंडोन द बिहेवियर ऑफ दिस अकाउंट एंड ऑल्सो अश्योर यू दैट एक्शन विल बी टेकन। उन्होंने ये भी कहा, तो वो इन्होंने कहा कि इस अकाउंट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब ये जो वीडियो है AI जनरेटेड वीडियो, अगर कोई कानून टूटा है तो वो यहां पे टूटा है, यहां पे इसके खिलाफ कानूनी एक्शन हो सकता है, इधर सजा हो सकती है। क्योंकि अजमा बुखारी साहिबा की कोई AI वीडियो या इस टाइप की कोई फेक वीडियो का एक केस चल रहा है, जो फलक जावेद के ऊपर केस है और वो आपके सामने है। तो ये जो वीडियो है, जो बेनजीर साहिबा के हवाले से एक नकली फेक वीडियो शेयर की गई, इस अकाउंट के खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फॉर सम रीजन उस तरह की आउटरीच मुझे नजर नहीं आई कि जनाब ये जो है आप एक खातून सहाफी के वाले से इतनी घटिया जो है वीडियो शेयर कर रहे हैं, और वो ऐसा अकाउंट जिसको हुकूमती वुज़रा फॉलो कर रहे हो, और फिर जो है उधर से इस किस्म की वीडियो शेयर की जाए। लेकिन वो हमें उस तरह का क्रिटिसिज्म नजर नहीं आया। शाहजेब खानजादा साहब से जिस बंदे ने वो पूछा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि नापसंदीदा अमल है और मैंने पहले भी कहा कि मैं उसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन वो कानून में जुर्म नहीं है। एक बंदा जा रहा है, उससे कोई पूछ लेता भाई आपने ये स्टोरी की है, ये स्टोरी ठीक नहीं है। अब ये एक तरह से नापसंदीदा रवैया है। हाँ, अगर वो परसिस्ट करता है, रोज उनके घर पहुंच जाता है, तंग करता है, तो फिर वो एक अलग चीज है। लेकिन खाली इस चीज के ऊपर, इतनी सी चीज के ऊपर दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बदकिस्मती है, लेकिन आजाद माशरों में रहने की ये कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। और वहां पे सहाफियों के साथ भी होता है, सियासतदानों के साथ भी होता है, वुज़रा के साथ भी होता है, एक्टर्स के साथ भी होता है। बहुत सारे जो लोग हैं, अगर आप अमेरिकन कांग्रेस में चले जाएं, दीगर जगहों पे चले जाएं, वहां पे लोग हर वक्त खड़े होते हैं कैमरा पकड़ के, हर कांग्रेसमैन को कह रहे होते हैं तुमने इसराइल के खिलाफ ये किया, तुमने फलस्तीन के खिलाफ ये किया। लोग उनके ऊपर जुमले कस रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं। इवन के जो वहां के सरकारी अफसरान हैं, उनको रास्ते में रोक के लोग जो है पूछ रहे होते हैं। तो उन माशरों के अंदर ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह की नकली किसी की AI वीडियो बना के घटिया हरकत की जाए तो वो यकीनन काबिल गिरफ्त है वहां पे भी, और उसके ऊपर यकीनन एक्शन भी होता है। लेकिन यहां पे वो सहाफी से क्वेश्चन करना जो है, सहाफी से उसके जर्नलिज्म के ऊपर तनकीद करना एक बड़ा इशू बन गया। लेकिन इस तरह की जो वीडियो शेयर की गई घटिया, उसको उतना सीरियस नहीं लिया गया। आई डोंट नो क्यों नहीं लिया गया, लिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि क्रेडिट जाता है अता तारड़ साहब को कि उन्होंने खुद इसको संजीदगी से लिया। जब उनके नोटिस में ये चीज आई तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।